हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में है, इनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 126 है। संख्याओं का अंतर है। सबसे पहले हम देखेंगे ना कि दो संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में है, तो पहली संख्या को मान लेंगे ए, तो ए कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो ए को हम लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 2x। अब बी को हम क्या मान लेंगे, तो बी इज इक्वल टू हम मान लेंगे 3x। अब हम जानते हैं ना कि इसका अगर में एलसीएम हमको निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे क्या क्या है, तो 2 है 3 है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। तो एलसीएम हमको कितना मिल गया, एलसीएम कह रहा है ना 126 है, तो लिख लेंगे 126। तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमको यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया 126 बटा 2 3 6 नीचे आ जाएगा, 6 दूनी 12 6 1 6, तो x इज इक्वल टू हमको मिल गया 21। अब हम देखेंगे ना तो ए संख्या, पहली संख्या क्या है आपका ए, यानी कि 2 इंटू ये 21 मिला हुआ है, 2 इंटू 21 यानी कि हमको मिल गया 42। और इसी तरह से बी देखेंगे ना तो हमको क्या मिल जाएगा, तो ए 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 21, तो ये मिल जाएगा हमको 63। अब दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, यानी कि a माइनस बी पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 63 माइनस 42 कितना आ गया, तो 21, ये 21 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो 21 है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 30 24 है। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या हम देखते हैं ना, तो दूसरी संख्या बराबर हम सीधे सीधे फार्मूला लिखेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बाई पहली संख्या ऐसे सिंपली लिख लेंगे। अब देखेंगे ना तो हमको दूसरी संख्या मालूम करना है, तो एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ है 6 और एलसीएम कितना है 30 और 24 है, यही तो है ना। अब पहली संख्या कितना दिया हुआ है, कह रहा है पहली संख्या 54 है, तो लिख लीजिए 54, काट दीजिए 6 9 54 और 9 से ऊपर वाला काट दीजिए, तो 9 से इसको काटिएगा तो 9 3 27, 28 29 30 32 हो जाएगा, 9 3 27 और 9 6 54, 336 जो होगा वो दूसरी संख्या होगी। तो इस तरह से आप सिंपली इस क्वेश्चन को इस फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है दो संख्या 456 और 240 का एचसीएफ 24 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इसमें एलसीएम को पहले लिखेंगे। एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाई एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऐसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ना तो पहली संख्या कितना है, तो 456, दूसरी संख्या कितनी है, तो 240 और इसका एचसीएफ कितना है, तो 24 है। 24 से इस 24 को काट देंगे, आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 5 6 0, तो एलसीएम कितना मिल गया 4560। तो इस तरह से सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 40 और 8 है। तो संख्या का गुणनफल, तो लिख लेंगे यहां पे संख्या का गुणनफल। तो संख्या का गुणनफल इक्वल टू होता क्या है, तो ये होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब सिंपली क्या करना है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका, तो 40 और एलसीएम कितना दिया हुआ है आपका, सॉरी एलसीएम 40 और एचसीएफ कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए और यहाँ पे 40 लिख लीजिए। एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ, एलसीएम की जगह पे एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 0 0 8 चौको 32, तो 320। संख्या का गुणनफल कितना आ गया, 320। तो सिंपली आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर में पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।